Hi, I am Vinay Vikram and I teach mathematics at Vidya Maths Academy at Chitapur. Today we will start the chapter of class 12, that is relations and functions. Okay, तो first of all we will see what is relation. तो relation क्या होता है? तो जो भी relation होता है वो हमेशा किसी दो सेट पे डिफाइन होता है. सेट हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं. मान लेते हैं कोई दो सेट दिया हुआ है, कोई एक सेट ए है, ठीक है. इसका एलिमेंट है 1, 2 एंड 3. कोई दूसरा सेट बी दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है ए, बी एंड सी, ठीक है. तो सबसे पहले जानना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट का होता है, कोई दो गिवन सेट का. जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी. ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है. तो ये क्या होता है? इसमें होता है कि हम लोग पेयर बनाते हैं. इसका पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा. तो यहाँ देख सकते हैं कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं. 1, ए है ना, फर्स्ट एलिमेंट 1 से ए से लिए, सेकंड एलिमेंट बी से लिए, एक पेयर बन गया, ठीक है. सिमिलरली फिर 1, बी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा एलिमेंट पॉसिबल लिख दिए, ठीक है. तो इसी का जो सबसेट होगा, ठीक है, इसी का एक पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन. हम लोग ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, ये आर है रिलेशन, आर में मान लेते हैं इसको. ये डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी के लिए, ठीक है. मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. कोई भी इसका एलिमेंट ले सकते हैं. हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग ऐसा एलिमेंट चाहते हैं जिसका पेयर जो है बनेगा जो फर्स्ट एलिमेंट 1 हो. कोई कंडीशन ले सकते हैं, चाहे नहीं ले सकते हैं. तो 1, ए, 1, बी एंड 1, एक रिलेशन हो गया, ठीक है. ये रिलेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं. ऐसे मान लेते हैं कि R2 डिफाइन किया गया है कोई ए से बी के लिए, 2, ए, 1, बी, 3, सी. रैंडमली कोई भी एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं. तो ये भी क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसको हम बोलेंगे रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं. ये भी रिलेशन है, सही है. ए क्रॉस बी से, फर्स्ट एलिमेंट ए से, सेकंड एलिमेंट बी से. ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये दो सेट लिए, दोनों एक ही सेट हो. अगर ए से हम लोग ए के लिए डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है. तो ए क्रॉस ए में क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट भी ए से होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए से होगा. तो 1, 1, 2, 2 एंड 1, 2. लोग रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, ठीक. तो ये भी एक रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है. तो हम लोग को ध्यान बस ये देना है कि रिलेशन किस सेट से किस सेट की तरफ डिफाइन किया गया है और यहाँ एलिमेंट क्या क्या है. अगर ए से ए पर डिफाइन किया गया है तो ये ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए. मींस फर्स्ट एलिमेंट भी ए से होगा पेयर में, सेकंड एलिमेंट भी ए से होगा. ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, उल्टा भी हो सकता है कि ये बी से ए के लिए डिफाइन हो. तो ये क्या होगा? बी क्रॉस ए का सबसेट होगा. तो पहला एलिमेंट बी से लेंगे, दूसरा एलिमेंट ए से लेंगे. तो ये रिलेशन है, तो जरूरी नहीं कि सारा पॉसिबल एलिमेंट आ जाए बस, लेकिन जो भी एलिमेंट होगा बी ए के फॉर्म में ही होगा. मींस पहला एलिमेंट बी से होगा, दूसरा एलिमेंट ए से होगा. ए 1, ए 2, बी 2, लाइक दिस, ठीक है. बी 3. हम रैंडमली कोई एलिमेंट ले सकते हैं. तो ये भी एक रिलेशन है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि जो रिलेशन है किस सेट से किस सेट के लिए डिफाइन किया गया है. अगर ए से बी के लिए डिफाइन किया गया तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा. ए से बी के लिए यहाँ ए क्रॉस बी का सबसेट है. ए से ए के लिए डिफाइन किया गया तो ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा. इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं रिलेशन इन सेट ए, ठीक है. बस एक ही सेट में डिफाइन किया गया, मतलब ए से ए के लिए होगा, ठीक है. इस तरह बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. तो सही है, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो हम लोग अब फिर देखते हैं क्या इसका टाइप क्या क्या होता है. तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेशन के. तो सबसे पहले आता है एम्प्टी रिलेशन, फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है. तो ये सिंपल है, हमको वर्ड से समझ में आ रहा है.
कि जैसे ये एम्प्टी है मींस इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये यूनिवर्सल मतलब इसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट होंगे। उसको हम लिख सकते हैं कि ये ठीक है डज नॉट। तो इसको दिखाने के लिए एक स्पेशल वर्ड है लेटर है ये फाई, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फाई। अगर फाई लिखा हुआ मींस ये आर जो रिलेशन है वो एम्प्टी है, सिंपल ठीक है। उसी तरह यूनिवर्सल में क्या लिख सकते हैं कि ये जो आर होगा वो ए क्रॉस ए होगा, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सारा एलिमेंट इसमें होगा अगर ए से ए के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए तीन चार एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसका एलिमेंट कैसे है, x y है कुछ रैंडमली, ठीक है, जहाँ की x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये एग्जांपल लिए। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि ये जो R1 है a से डिफाइन किया गया सही है, x y x भी a से होगा y भी a से होगा और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स a का एलिमेंट का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे दूसरा एलिमेंट भी a से लेंगे, दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर 1 प्लस 1 लेगा इधर है ना, 1 प्लस 1 2 आता है, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि 0 आए, है ना, ये 0 कभी आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ 1 2 3 का एलिमेंट है, कम से कम तो 1 प्लस 1 2 होगा, तो ये 0 कभी नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, दैट इज r इक्वल्स टू 5। चलिए एग्जांपल लेते हैं अगर यूनिवर्सल का, तो देख सकते हैं कि अगर दूसरा एक R2 एग्जांपल लेते हैं, यहाँ भी a से a के लिए डिफाइन किया गया है और x y दोनों a का एलिमेंट होगा और x प्लस वाई लेस देन 10 होना चाहिए। तो x प्लस वाई हम देखते हैं x भी a का एलिमेंट है, y भी a का एलिमेंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 4 प्लस 4 8 होगा ना, 4 प्लस 4 8 जो कि 10 से कम है। बाकी में कोई वैल्यू लेते हैं 4 प्लस 3 7 होगा और कम हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है हमेशा 10 से कम होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो R2 होगा वो a क्रॉस a पूरा होगा, सारा एलिमेंट इसका पॉसिबल हो सकता है। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, x y इक्वल होना चाहिए, मींस इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो आना चाहिए ऐसे 1 1 देन 2 2 देन 3 3 देन 4 ठीक है। तो ये जो है सो R3 इसका a क्रॉस a का सबसेट है, इट इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a, so it is neither an empty relation or a universal relation। ये empty भी नहीं क्योंकि इसमें एलिमेंट है और यूनिवर्सल नहीं क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो empty भी ना हो यूनिवर्सल भी ना हो, सिंपल है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, a r में होना चाहिए, मींस सेम दोनों ये जो पेयर बनेगा दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए और ये जो है वो a से बिलोंग करेगा, सेट a से। अगर रिलेशन r डिफाइन किया गया सेट a में, ठीक है, तो a जो ही पॉसिबल है जितने एलिमेंट a में होंगे सारे एलिमेंट का फॉर एवरी मींस सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह सिमेट्रिक में क्या है, अगर a b r में है, ठीक है, तो b a होना चाहिए। अगर a b नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, a b जितने भी होंगे r में सारे का उल्टा b a होना चाहिए। तो इसको और क्लियर करने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ सेट ए दिया हुआ 1 2 3 4 तक एलिमेंट इसका है, ठीक है, और ये रिलेशन डिफाइन किया गया ए से ए के लिए, सेट ए में डिफाइन किया गया, मींस a क्रॉस a का सबसेट होगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो R1 है, आप लोग सोचिए ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या था, हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, हर एलिमेंट का डबलेट कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, देन 4 4 है, 1 4 एक्स्ट्रा है, इससे कोई मतलब ही नहीं हमको। अगर इस चारों का डबलेट है, बाकी कोई भी एलिमेंट हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं, इस चारों एलिमेंट का डबलेट है, मींस यहाँ जो ए में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का डबलेट अगर दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव। R1 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और सिमेट्रिक के लिए चेक करें, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर a b है ना, जहाँ ए और बी डिफरेंट एलिमेंट है, तो यहाँ तो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसका उल्टा तो सेम ही और कोई दिक्कत नहीं। 1 4, ठीक है, क्योंकि 1 4 R1 में है बट 4 1 तो नहीं है, इसका उल्टा नहीं है, सिंस 4 1 does not belong to R1, so R1 is not symmetric। हम लोग चेक कर सकते हैं इस तरह से
रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का डबलेट होना कंपलसरी है, और सिमेट्रिक में ऐसा नहीं। सिमेट्रिक में क्या, अगर a कॉमा b है तभी b कॉमा a होना चाहिए, ठीक है। तो R2 के चेक करते हैं। R2 में क्या है, वही सेट में डिफाइन किया गया, मींस सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो 1,1 तो है, देन 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, 4,4 भी नहीं है, कहीं नहीं, ऐसे सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। सो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं हम लोग सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक में क्या था, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। तो देखते हैं 1,2 है, इसका उल्टा क्या होगा, 2,1 यहाँ पर है, सही है। 1,3 है, इसका उल्टा क्या होगा, 3,1 यहाँ पर है, सही है। फिर 3,4, इसका उल्टा क्या है, 4,3। मींस इसमें हर एक a कॉमा b के लिए b कॉमा a है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बच गया 1,1, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, इसका उल्टा भी यही होगा। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 सिमेट्रिक होगा, ठीक है। R2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ध्यान से देख लें आप लोग। तो R3 में क्या है, R3 में चेक करना हम लोग को रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, हर एलिमेंट a कॉमा a, एक हर एलिमेंट का डबल होना चाहिए। तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी सारे एलिमेंट है। तो R3 नो डाउट क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक में क्या था, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए। तो a कॉमा b 1,2 है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, 2,1, 2,1 है, हाँ यहाँ पर है। बाकी सारे एलिमेंट तो रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट है, मींस सारा तो एलिमेंट सेम है, तो उसका बात ही नहीं करेंगे हम लोग। जो डिफरेंट एलिमेंट है उसी का बात करेंगे। तो 1,2 के लिए 2,1 है, तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है। इसको फिर से आप लोग देख सकते हैं, है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। फिर से आप लोग को याद दिला देते हैं, ध्यान दे दीजिए एक बार, है ना। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसमें क्या है, जो जिस सेट पर डिफाइन किया गया है उसका हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक में अगर a कॉमा b है तभी b कॉमा a के बारे में सर्च करेंगे हम लोग, नहीं तो इसके आगे एक और टाइप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर a कॉमा b किसी r रिलेशन में है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और b कॉमा c है, जहां की a b c तीनों अलग अलग एलिमेंट होगा सेट a का, तो a कॉमा c भी होना चाहिए, ठीक है। फिर ध्यान देते हैं a कॉमा b है, फिर जो b से लास्ट हुआ है ना, तो फिर b कॉमा c भी है, तो a कॉमा c भी उसमें होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर a कॉमा b है और b कॉमा c नहीं है, ठीक है। इसका और एक केस ले सकते हैं, अगर बस a कॉमा b है एंड b कॉमा c नहीं, तब भी हम लोग r को ट्रांजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग उसका a कॉमा c का सर्च ही नहीं करना है। अगर दो केस है इसका, ठीक है। अगर a कॉमा b है और b कॉमा c है, दोनों r में है, तो हम लोग a कॉमा c का ये जो पेयर खोजेंगे ना, फाइंड करेंगे। लेकिन अगर a कॉमा b है और b कॉमा c है ही नहीं, तो तब भी हम लोग r को ट्रांजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि इसका a कॉमा c का हम लोग बात नहीं करते। इसको और क्लियर करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कुछ हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल अगर a सेट दिया हुआ है, एक r डिफाइन किया गया a से a के लिए, तो ट्रांजिटिव में क्या था, अगर a कॉमा b है ना, हम a कॉमा b का सर्च करते हैं, ये a कॉमा a, ये a कॉमा b है, ठीक है। तो a कॉमा b है, देन b कॉमा c भी है, सही है। ये a कॉमा b हो गया, ये b कॉमा c हो गया, b दोनों सेम है, 2 से है, ठीक। तो a कॉमा c भी होना चाहिए, मींस 1,3 भी होना चाहिए। 1,3 है, 1,3 सही। तो ये R1 क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। आगे और चेक कर सकते हैं, 1,1 इसमें कोई बात ही नहीं करेंगे, दोनों सेम एलिमेंट है। 2,2 ये भी a कॉमा है, इसको बात नहीं करेंगे हम लोग। बस a कॉमा b का जो भी ऐसा पॉसिबल पेयर होगा हम लोग उसी का बात करेंगे। तो a कॉमा b है यहाँ पर, b कॉमा c भी है, तो a कॉमा c भी है यहाँ पर, a कॉमा c हो गया। तो इस केस में R1 क्या हो जाएगा, R1 इज। फिर लोग R2 को चेक करते हैं। R2 में क्या है, 1,2 a कॉमा b है, सही है। देन b कॉमा c है, b कॉमा c भी है, 2,3, तो 1,3 भी होना चाहिए। 1,3 है, हाँ सही है। फिर हम देखते हैं 2,2 है, तो इससे बात नहीं करेंगे, डबलेट है, a कॉमा है। हम लोग a कॉमा b टाइप के एलिमेंट को सर्च करेंगे, तो a कॉमा b यहाँ पर देखते हैं, ये a कॉमा b हो गया, ये भी a कॉमा b है, ठीक है।
अगर इसको ए कॉमा बी देते हैं तो ये बी कॉमा सी हो गया ना। अगर इसको ए कॉमा बी देते हैं ये बी कॉमा सी हो गया। तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए था, मीन्स 1,4 होना चाहिए था, लेकिन 1,4 इसमें नहीं है। तो सिंस 4 1,3 एंड 3,4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1,3 और 3,4 आर से बिलोंग कर रहा है, बट 1,4 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट इज R2। तो R2 क्या हो गया? तो R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। ध्यान से देख लेते हैं इसको। 1,2 था, ठीक है, 2,3 है, तो 1,3 भी है इसमें, बट अगर 1,3 लेते हैं हम लोग a, b, तो 3,4 है, लेकिन 1,4 नहीं है, 1,4 नहीं है। सो R2 क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम लोग फिर R3 को चेक करते हैं, ठीक है। R3 में क्या है? 1,2 है, सही है। देन 2, कुछ है नहीं, a, b है, b, c नहीं है, 3,4 है, a, b, लेकिन फिर b, c है ये। तो अगर a, b हो, है ना, a, b हो और b, c नहीं है, तो हम लोग a, c का सर्च ही नहीं करेंगे। तो इस केस में R3 भी ट्रांजिटिव ही होगा। हम लोग a, c उसी केस में सर्च करेंगे जिस केस में हमारा a, b और b, c दोनों आए। अगर बस a, b है रिलेशन में और b, c के फॉर्म का एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोग a, c का सर्च नहीं करेंगे, इसको याद रखना है। तो R3 क्या होगा? R3 भी, ठीक है, तो R3 भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर a, b है, देन अगर b, c है तो a, c होगा, तब इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। लेकिन अगर a, b है बस और b, c है ही नहीं, तो लोग a, c का बात नहीं करेंगे, तभी वो ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखना।